ट्रांसपोर्ट। ये हमारी क्या है? सेल। ये हमारी सेल है। सेल के ऊपर क्या लगा है? चैनल लगे हैं। 2 चैनल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सोडियम चैनल। ये हमारा क्या है? पोटेशियम चैनल। ये हमारा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हमारा क्या है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और ये हमारी क्या है? मेम्ब्रेन। अब देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा सब्सटेंस हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। मींस कि इसमें हमारा सब्सटेंस क्या होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब इसमें क्या होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। मींस कि जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी वो हमारा कन्वर्ट होगा एडीपी में। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन, लिखो, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, इसमें से क्या होता है? यहाँ पे देखिए ट्राई फॉस्फेट, इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है। कब होता है? हाइड्रोलाइसिस जब होती है। ठीक है, जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होती है तो यहाँ से हमारा एक हमारा फॉस्फेट निकल जाता है और हमारा डाई फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है। 3 फॉस्फेट को ट्राई बोलते हैं, 2 फॉस्फेट को डाई बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा किस में बदल जाता है? एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, तो जब हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे काम करता है। अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा कोई भी सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मींस कि अगर आपके चढ़ाव उतार वाला रोड आ गया तो आपको साइकिल इतने ऊपर तक लेकर जाना है तो आप उसको एनर्जी लगा के लेकर जाएंगे, खींच कर लेकर जाएंगे, तब जाके वहां पे उस ऊंचे पे पहुंचेंगे। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के पार बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही कर रहा है कि इसमें जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव तो करते हैं, लेकिन इस ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे सेल के अंदर जाते हैं, लेकिन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे जाते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सही बता रहे हैं ना? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अप्लाई होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारा सब्सटेंस मूव करता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में। यहाँ पे हमारी एनर्जी की जरूरत होती है। जो हमारा एटीपी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। मींस कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। कैसे होता है? यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में हमारा एक जो फॉस्फेट होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? रिमूव हो जाता है। तो एग्जाम्पल में हमने बताया था जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होते हैं? जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन। देखिए, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक आपका होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कौन कौन सा होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे। मींस कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे लेकिन किसके थ्रू करते हैं? चैनल के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? चैनल के थ्रू करते हैं। अब देखिए हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा है? चैनल लगा है। ठीक है, ये हमारे सेल का अंदर वाला पार्ट है और ये हमारे सेल का बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है? कम है।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, लो कंसंट्रेशन में है, तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे आएगा हाई कंसंट्रेशन में। कहाँ पे आएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और जो हमारा ये पोटेशियम है वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारा लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन से रहेगा, ये कहाँ पे मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब ये क्यों होता है, ये बैलेंस को बनाने के लिए होता है। ठीक है, क्यों होता है, बैलेंस को बनाने के लिए। जैसे अगर यहाँ से एक सोडियम यहाँ से निकला तो एक पोटेशियम अगर यहाँ से निकला, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, देखो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है, सोडियम का लो है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हमारा पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, हाई है, हाई है, और यहाँ पे हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है, पोटेशियम का लो है, वहाँ पोटेशियम के क्या है, लो है। तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो यही कहता है कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। कौन सी एनर्जी है, एटीपी हमारे कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, ठीक है, किसके थ्रू होती है, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जहाँ पे एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो हमारा होता है क्या, देखिए इसमें जो सोडियम है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, बहुत कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है और इंट्रा सेलुलर में ज्यादा है, इंट्रा सेलुलर में क्या है, बहुत ज्यादा भरे हैं। और यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सेल के अंदर है वो बहुत ज्यादा है और सेल के बाहर बहुत कम है। सेल के बाहर क्या है, सॉरी सेल के अंदर बहुत कम है और सेल के बाहर बहुत ज्यादा है। ऐसे दोनों का बैलेंस क्या होगा, मिसमैच होगा। अब दोनों को बराबर लाना है तो यहाँ से क्या करेगा, जो हमारा सोडियम है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, मींस कि जहाँ पे सोडियम आयन सबसे ज्यादा है वहां पे आएगा। ठीक है, जहाँ पे सोडियम आयन हमारा सबसे ज्यादा है वहां पे आएगा, ठीक है, वहां पे आता है। और जहाँ पे, और ये जो हमारा पोटेशियम आयन है यहाँ पे हमारा क्या है, लो है, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से एक सोडियम यहाँ पे लो है और यहाँ पे ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ आएगा और ये अपनी तरफ आएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो देखने को मिलेगा, सोडियम भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब मिस बैलेंस होता है तब ऐसी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है सेल में। ये हमारा क्या है, सेल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जो हमारे सोडियम चैनल, जो हमारे क्या होते हैं, सोडियम होते हैं, वो हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव करेंगे। मींस कि अगर पोटेशियम की जरूरत हमको, यहाँ पर पोटेशियम की जरूरत हमको इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है, तो जहाँ पे ज्यादा रहेंगे वहीं से तो आएंगे ना बाबा। यस मैम। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा रहेंगे वहीं पे आएंगे ना। तो ये जो हमारा सोडियम होता है ये क्या करता है, रिमूव होने लगता है, यहाँ सॉरी जो हमारा पोटेशियम होता है रिमूव होने लगता है और कहाँ पे चला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा क्या होता है, सोडियम कम मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ पे किसका कंसंट्रेशन बन रहा है, सबसे ज्यादा पोटेशियम का बन रहा है, तो वहाँ पे सोडियम हमारा नम हो जाता है, तो अपने ग्रुप में चला जाता है। जैसे आपका क्या है, आप दोस्त हैं, ठीक है, आप क्या दोस्त हैं, जैसे आप सिंगल हैं और आपके दोस्त क्या किए, 10-12 दोस्त आपके वहां पे हैं, ठीक है, और एक ये आई करिश्मा आई है, करिश्मा सिंगल है, फिर इनके 10-12 दोस्त क्या हुए, अलग खड़े हैं, 12-12 दोस्त। तो आप क्या करेंगे, आपको अब आप अपने दोस्त के पास जाएंगे तभी ना आपकी ताकत बढ़ेगी। जैसे ये अगर ये 12 ग्रुप को देकर आई, आपको मार दी, तो आप भाई आप पे हावी पड़ेंगी, आपको करिश्मा क्या करेंगे, अगर मारेंगी तो हावी पड़ेंगी। तो आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कहाँ पे भाग के जाएंगे, अपने ग्रुप के पास जाएंगे। ठीक है, आप भागकर अपने ग्रुप के पास जाएंगे।
और करिश्मा अपने ग्रुप से निकलकर अकेले खड़ी है, आओ मैं देख लूंगी, और आप 12 ग्रुप के साथ आए और करिश्मा को मारेंगे तो करिश्मा पे आप हावी पड़ेंगे, तो ये भाग के कहाँ पे जाएंगी? अपने ग्रुप के पास जाएंगे, आओ हम भी तुम्हारे बराबर हो गए हैं। बात समझ में आए क्यों हो रहा है? तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर देखिए जो फिर ये हमारा कौन सा होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की प्रोसेस को फॉलो करती है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारा सब्सटेंस मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। वहाँ पे हमको क्या होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। ये हमारे क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक आपका होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे सब्सटेंस मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन किसी चैनल के थ्रू करते हैं। जैसे हमने सोडियम पोटेशियम चैनल के बारे में बताया। जो हमारा सोडियम होता है वो अपने हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और जो आपका पोटेशियम होता है वो भी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सिम्पोर्ट, एक आपका होता है एंटीपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अब देखिए जो आपका सिम्पोर्ट होता है, सिम्पोर्ट में क्या होते हैं? जो आपके सब्सटेंस रहेंगे वो एक ही तरफ मूव करेंगे, मींस कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इसमें भी क्या होगा? एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे आपका यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम हो गया और आपका ग्लूकोज हो गया, ये दोनों क्या करेंगे? एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे जा रहे हैं? सेल के अंदर जा रहे हैं। सिम्पोर्ट को कौन सा कोर ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं? जब दो सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमारा सिम्पोर्ट या फिर कोर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिम्पोर्ट या फिर कोर ट्रांसपोर्ट। फिर इसके बाद आपका है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट को हम लोग काउंटर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन जो इसका डायरेक्शन रहता है वो चेंज होता है। एक सब्सटेंस अगर इधर मूव करेगा तो दूसरा सब्सटेंस क्या होगा? एक सब्सटेंस अगर सेल के अंदर जाएगा तो दूसरा सब्सटेंस सेल के बाहर जाएगा। यहाँ पे जो सब्सटेंस मूव कर रहा है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और यहाँ का सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे दोनों हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने सोडियम और ग्लूकोज का एग्जांपल दिया। अगर हमारे बॉडी में सोडियम और NaCl क्यों देते हैं? एनर्जी के लिए एनर्जी के लिए देते हैं ना। उसमें सोडियम भी पाया जाता है, ग्लूकोज का पानी जो चढ़ता है वो भी होता है, तो हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं वहाँ। फिर इसमें क्या होता है ये समझ में आया? इसमें हमारा अगर सोडियम अंदर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन में सोडियम है तो हाई कंसंट्रेशन में बढ़ेगा, और लो कंसंट्रेशन में ग्लूकोज है तो वो भी हाई कंसंट्रेशन में बढ़ेगा। फिर इसके बाद आपका कौन सा आया है? आपका फिर आता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट को काउंटर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपका सब्सटेंस होता है वो क्या करता है? वो अपोजिट काम करता है। क्या करता है? अपोजिट काम करता है। हाँ जाइए। वो सब ठीक है, वो सब्सटेंस क्या करता है? अपोजिट काम करता है। मीन्स कि ये जो आपका एंटीपोर्ट होता है इसमें भी सब्सटेंस मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो मूव करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो डायरेक्शन होता है सब्सटेंस का मूव करने का वो अपोजिट साइड में होता है, लेकिन जो आपका सिम्पोर्ट का डायरेक्शन होता है उसमें सेम डायरेक्शन
डायरेक्शन होता है, मीन का जो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, आपका एंट्री पोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन्स कि एक सेल के अंदर जाएगा तो एक सेल के बाहर निकलेगा। और याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ के सब्सटेंस हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में हमने सोडियम पोटेशियम चैनल बता दिए हैं, ठीक है। सोडियम जो होते हैं अगर हमारे सेल के अंदर सेल के बाहर ज़्यादा है और हमारे जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर कम है, तो उससे क्या करते हैं, बैलेंस को करने के लिए आदान प्रदान सब लोग करते हैं। फिर इसके बाद आपका सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी भी आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है सिम पोर्ट, एक आपका होता है एंटी पोर्ट। सिम पोर्ट को पोर्ट ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, एंटी पोर्ट को काउंटर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा? काउंटर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। जो आपका सिम पोर्ट होता है इसमें सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जो सब्सटेंस का डायरेक्शन रहता है वो सेम रहता है, मीन्स कि वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो आपका एंटी पोर्ट होता है, एंटी पोर्ट में सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव तो करते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहता है वो डिफरेंस रहता है, मीन्स कि एक अंदर जाएगा तो एक बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें हमारा दोनों अंदर जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, एंडोसाइटोसिस। कौन सा आता है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, एंडो मतलब होता है और साइटोसिस, जब हमारी सेल क्या करती है, लार्ज पार्टिकल साइज को, जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस ना हो पाए, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास एब्जॉर्ब ना हो पाए, ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए हमारा क्या होता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। एंडोसाइटोसिस क्या करती है, सेल जो सब्सटेंस होते हैं या तो उसको पी जाएगी या तो उसको खा जाएगी। जैसे ऐसे सब्सटेंस के लिए होता है एब्जॉर्प्शन। देखिए एक सब्सटेंस होते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बी है, एक आपका होता है एडजॉर्प्शन। कौन सा होता है? एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो आसानी से क्या करे, हमारे सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्प्शन ऐसे सब्सटेंस जो हमारे सेल के ऊपर ही रह जाए। अब ये हमारे एक तो एडजॉर्प्शन सब्सटेंस जो आसानी से सेल के मेम्ब्रेन पे डिजॉल्व ना हो पाए या फिर क्रॉस ना कर पाए, एक तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लार्ज पार्टिकल पे हैं, मीन्स कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। देखो एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, जो लार्ज पार्टिकल साइज को अपने अंदर लेती है, लेकिन किसके थ्रू लेती है, या तो सब्सटेंस को खा जाएगी या तो सब्सटेंस को पी जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल है, ठीक है। और हाँ कुछ नहीं है, ये हमारी क्या है, सेल है। यहाँ से हमारे सब्सटेंस सेल के ऊपर गए तो सेल क्या की, इस सब्सटेंस को खाती रहेगी तो एक बार यहाँ पहुँचा देगी सब्सटेंस को, एक बार यहाँ पे पहुँचा देगी, एक बार यहाँ पे पहुँचा देगी, ठीक है। सब्सटेंस को खाकर यहाँ पे पहुँचाई, ठीक है। फिर उसी सब्सटेंस को यहाँ पे पास की। आप खाना खाते हैं, मुंह में गया तो वो ईसोफेगस में गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे पास होता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुँच जाएगा। तो ये जो सेल होती है या तो सब्सटेंस को ईटिंग कर जाती है, मीन्स कि या तो सब्सटेंस को खा जाती है, जब सब्सटेंस को खाती है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, या तो सब्सटेंस को पी जाती है जिसको पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर सेल सब्सटेंस को खा रही है तो उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें जो सेल होती है वो लार्ज पार्टिकल को, सब्सटेंस को क्या करती है, खा जाती है। और आपका पिनोसाइटोसिस होता है, अगर सेल सब्सटेंस को पी जा रही है तो क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाती है। ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल है। ये हमारे क्या है, लार्ज पार्टिकल एडजॉर्प्शन पार्टिकल।
बताएं ऐसे पार्टिकल जो हमारे सेल के ऊपरी वाले भाग में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। जो सेल के ऊपर ही रह जाते हैं उसको एडजॉर्प्शन, जो सेल के अंदर चले जाते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्प्शन मतलब लटक गया है, वहीं पे फंस गया है, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हमारे जैसे इस सेल मेम्ब्रेन पे रहेगी तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस सब्सटेंस को खाएगी, फिर इस सब्सटेंस को यहाँ पे सेल के अंदर पहुँचाएगी, फिर पास करके यहाँ पे पहुँचाएगी, और एक समय आएगा ये सब्सटेंस हमारे क्या होंगे, ये हमारा इंट्रासेलुलर है और ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर से सब्सटेंस को खाई, पास करते करते इंट्रा सेलुलर में क्या की, छोड़ दी। ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, इनसॉल्युबल विटामिन हो गया। ठीक है, इनसॉल्युबल विटामिन जैसे आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, और आपका जो इंसुलिन होता है, जो ड्रग वाला जो इंसुलिन होता है, ऐसे 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 सब्सटेंस के लिए, ऐसे ड्रग के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोसाइटोसिस। ये जितने भी सब्सटेंस है ये आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएंगे, और ये हमारे क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए इंडोसाइटोसिस होता है। इंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जब वो सब्सटेंस को या तो खा जाए या तो निकल जाए। ठीक है, खाकर बॉडी के अंदर पहुंचाती है, सेल के अंदर पहुंचाती है, या फिर पीकर सेल के अंदर पहुंचाती है। लिक्विड सब्सटेंस रहेगा तो उसको पी जाएगी, सॉलिड सब्सटेंस रहेगा तो उसको खा जाएगी। तो जो अगर सब्सटेंस को खा रही है तो उस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सब्सटेंस को पी रही है तो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। इसको सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे की टॉपिक आपकी क्या है, कल हम क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन आप लोग पढ़ कर आएंगे। हम सेल पढ़ा रहे हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं रिवीजन कर लीजिएगा, अगले शनिवार को टेस्ट